कर लेते एक और बड़ी खबर का। ईरान से भारतीय की सुरक्षित वापसी का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन सिंधु के तहत वापसी का सिलसिला जारी। बीते कल एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंची और आज 2 और फ्लाइट दिल्ली आएगी। 1000 भारतीयों को वतन वापस लाया जा रहा है। ईरान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोला है। यह बड़ी जानकारी, जहां पर देखिए लगातार भारतीयों को उनको वापस ईरान से लेकर आने का सिलसिला जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, देखिए आपके पास आते हुए लगातार अब भारत जो सिंधु ऑपरेशन के तहत जो भारतीयों को ईरान से लाने का सिलसिला जारी है और आज भी कुछ भारतीयों का जत्था जो है वो आने वाला है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन सिंधु वो जारी है क्योंकि ईरान में फंसे हुए भारतीयों की वापसी को लेकर सकुशल वापसी, सुरक्षित वापसी हो, इसको लेकर विदेश मंत्रालय लगातार यहाँ पर काम कर रहा है। संबंधित जो दूतावास है और इसके अलावा जो जमीन के रास्ते जिन देशों के साथ इन भारतीयों को सुरक्षित पहुंचाया गया है उसके बाद इनकी वापसी हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अभियान जो है ऑपरेशन सिंधु का वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। और इस कड़ी में चार्टर्ड प्लेन के जरिए जो वहां पर फंसे हुए छात्र थे और जो भारत वंशी हैं वो वापस लौटे हैं। एक और फ्लाइट आज देर शाम आएगी। तो कुल मिलाकर अगर देखें आज 2 फ्लाइट आने वाली हैं, लेकिन शुक्रवार रात को एक फ्लाइट पहुंची है और इससे पहले 110 भारतीयों का जत्था पहुंचा था। तो जो चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए अब यहाँ से ईरान से फंसे हुए भारतीयों को लाया जा रहा है। करीब 1000 के आसपास ये संख्या बताई जा रही है। कुल मिलाकर करीब 10,000 भारतीय फंसे हुए हैं जिनको आर्मेनिया के रास्ते, जमीन के रास्ते, सड़क मार्ग के जरिए लाया जा रहा है। अलग अलग फ्लाइट्स के जरिए इनको भारत लाया जाएगा क्योंकि जो इजराइल का और ईरान का संघर्ष है, सैन्य संघर्ष, वो नए दौर में प्रवेश कर गया है और कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर विशेष चिंता है। भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो ये तय करने को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। और इसी कड़ी में यहाँ पर जो फ्लाइट है वो पहुंची है शुक्रवार रात और इसके बाद पहुंच रही है और इसके बाद एक शाम को पहुंच रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें लगातार ऑपरेशन सिंधु चल रहा है। लगातार विदेश मंत्रालय की यहाँ पर नजर बनी हुई है और सुरक्षित वापसी को लेकर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। और कोई भी भारतीय अगर फंसा हुआ है उसकी सुरक्षित निकासी हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, यहाँ पर सुरक्षित वो वापस आए इसके लिए सुनिश्चित किया जा रहा है और साथ ही ये ऑपरेशन लगातार अभी फिलहाल जारी है। बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। ईरान इजराइल जंग पर सोनिया गांधी का लेख, जहां पर ईरान पर इजराइल के हमले को बताया अवैध और इसके साथ ही इजराइल ने ईरान पर एक गंभीर चिंताजनक हमला किया है और सोनिया गांधी ने नेतन्याहू के नेतृत्व पर निशाना साधा, क्रिया को कमजोर किया है। तो देखिए, सोनिया गांधी ने एक लेख के माध्यम से इजराइल और ईरान युद्ध पर ये अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने नेतन्याहू के नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये नेतृत्व जो है वो अशांति फैलाने के लिए है और इसके साथ ही ईरान इजराइल के हमले को उन्होंने अवैध बताया है। और इसी खबर पर हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप बने हुए हैं। प्रदीप, आपके पास आते हुए देखिए, अब इस पर सोनिया गांधी जी हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है जिस तरीके से उन्होंने लेख के माध्यम से कहा है और ये जो नेतन्याहू के नेतृत्व पर उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है। देखिए, बिल्कुल जो कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनका ये लेख सामने आया है ईरान इजराइल युद्ध को लेकर और इसमें जो वैश्विक चिंता है उसमें भागीदारी करते हुए विशेष तौर पर विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। और सोनिया गांधी की ओर से इजराइल ने ईरान पर एक गंभीर चिंताजनक और अवैध हमला किया है ये कहा है। साथ ही जो ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करता है ये उन्होंने अपने लेख में कहा है। सोनिया गांधी ने ईरान पर इजराइल के हमले को अवैध बताते हुए संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। इसी के साथ उन्होंने अपने लेख में ये भी लिखा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बमबारी और लक्षित हत्याओं की निंदा करती है जो ईरानी क्षेत्र में हुई है और जो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर गंभीर परिणामों की आशंका पैदा करती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत की चुप्पी चिंताजनक है, अब भी देर नहीं हुई है। गाजा में हाल ही में इजराइल द्वारा जो क्रूर और असमान हमला हुआ उसी की तरह का अभियान
नागरिकों की जान ली गई, कोई परवाह किए बिना क्षेत्रीय स्थिरता को अनदेखा किया गया, इसको अंजाम दिया गया। और अब इसराइल का जो ईरान पर हमला हुआ और उसके बाद जो वैश्विक संकट बना है, इसको लेकर उन्होंने पूरा लेख में अपनी बात रखी है। और इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से विदेश नीति पर पुनर्विचार करने को कहा है, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से दोनों देशों को लेकर संयम बरते भारत की ओर से ये आग्रह रहा, और साथ ये भी कहा गया कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए इसका शांतिपूर्ण हल निकाले। लेकिन अब सीधे तौर पर इस युद्ध को अवैध करार देते हुए, इस हमले को और इजराइल का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। और सोनिया गांधी का ये लेख विदेश नीति पर सवाल खड़ा कर रहा है, जिस पर निश्चित तौर पर एक नई बहस देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, तो देखिए यहाँ पर विदेश नीति पे भी उनके लेख के माध्यम से सवाल उठाया गया। और देखिए एक बात ये भी समझनी होगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर इस लेख में नेतन्याहू के नेतृत्व को उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू के नेतृत्व में जो शांति प्रक्रिया है वो कमजोर हुई है। देखिए बिल्कुल, और दो टूक सोनिया गांधी ने इस लेख के जरिए इजराइल पर और मौजूदा नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं, और साथ ही भारत की आवाज सुनी जाए, इसमें देर नहीं हुई है, ये आग्रह केंद्र सरकार से किया है। तो कहीं ना कहीं विदेश नीति पर भी सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी नजर आ रही हैं इस लेख के जरिए, जो कि सीपीपी अध्यक्ष हैं, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष हैं। और इस लेख के जरिए उन्होंने ये इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि लक्षित हत्याओं को अंजाम दिया गया है। जिस तरीके से जो अवैध आक्रमण किया गया है उसकी निंदा उन्होंने की है। साथ ही ये हमला ऐसे समय हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक प्रयासों के बीच कुछ आशा की किरणें नजर आ रही थी, लेकिन इस बात को ये जो वार्ताएं हैं एक के बाद एक असफल हुई हैं, तो ये संकट पैदा करती हैं। और साथ ही वर्तमान इजरायली शासन के अधीन वर्तमान इजरायली नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अधीन लंबे समय से शांति प्रक्रिया को कमजोर किया है, ये लेख में सोनिया गांधी ने कहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से गाजा से जुड़ा है और फिर इस घटनाक्रम को ईरान के इस अवैध हमला करार देते हुए हमला बोला है सोनिया गांधी ने, तो गंभीर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। और सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से इन हमलों की निंदा करते हुए यहाँ पर विदेश नीति पर सवाल खड़े किए गए हैं, और निश्चित तौर पर एक नई बहस को वो उठाती नजर आ रही है इस लेख के जरिए, जिसका जवाब दिया जाएगा। और खासतौर से ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं इजराइल ईरान के बीच सैन्य संघर्ष जो है नए दौर में पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं ये संकट बढ़ेगा। और इस बीच सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर यहाँ पर इस घटनाक्रम को अवैध करार दिया है, इजरायली नेतृत्व को यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही भारतीय विदेश नीति पर भी गंभीर चिंताएं प्रकट की हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भारतीय नीति पर उन्होंने एक चिंता विषय जो है वो उठाया है, और साथ ही साथ यहाँ पर अब उन्होंने मुखर होकर इस पूरे युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।